बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद खुदाए बुज़ुर्गों बरदर से कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और वो लम्हात जिन लम्हात में आप मुस्कुराते हैं अल्लाह पाक यूं ही कायम और दायम रखे। देखें, आजकल मुल्क पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जब भी कोई सोशल ऐप खोलें या कोई फ़ेसबुक ओपन करें तो सबसे पहला तोशाखाना। तो आप सब ने तो देख ही लिया होगा कि तोशाखाना जो है कि इस हमाम में कोई भी सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई कर्नल जर्नल यानी अशराफिया में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि इस हमाम में वो कपड़े पहना हुआ हो। देखें, मुल्क है ना, तो मुल्क के हालात देखकर हर किसी को तकलीफ़ होती है। एक चिड़िया का घोंसला है ना, वो भी अगर हवा से उड़ जाए, वो रब्बी काम है, तो वो भी परेशान हो जाती है। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं कोई रेगुलर वीडियो क्रिएटर नहीं हूँ, ना ही मैंने आज से पहले कोई ऐसी वीडियो बनाई है। तो बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासतों से मिलने वाले तोहफ़ और सरकारी अहलकार का ज़ाती बिज़नेस। देखें, मैं एक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का ही एक वाक़या सुनाऊँगा कि बज़ात ख़ुद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को टैक्स कलेक्टर बनाकर कबीला बनु सलेम की तरफ रवाना फरमाया ताकि वहाँ से ज़कात व अशर वग़ैरह वसूल करके बैतुल माल में लाकर जमा करा दे। जिस रोज़ ये टैक्स कलेक्टर्स मदीना मुनव्वरा वापस लौटे तो इत्फाक़ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैतुल माल में मौजूद थे। कलेक्टर ने हैबर से लाए हुए अमवाल व अजनास बैतुल माल में जमा कराए और कुछ चीज़ें साथ लेकर जाने लगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये क्या चीज़ें हैं? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये उन लोगों ने मुझे तोहफ़ दिए हैं और ये मेरे हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपनी माँ के घर होते हो तो तुम्हें कोई तोहफ़ क्यों नहीं भेजता? यानी जब तुम एक सरकारी अफसर होने की बजाय महज अपनी माँ के बेटे के तौर पर एक आम शहरी हो तो ये तोहफ़ तब तुम्हें क्यों नहीं मिलते? और ये फरमाकर वो सब चीज़ें लेकर वापस बैतुल माल में जमा करा दी। और यहाँ पर ये एक बात नोट करें कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बड़ी रहमत वाली और पर्दा पोशी करने वाली थी। तो ये चीज़ें वापस बैतुल माल में जमा कराने के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा मिंबर रसूल पर तशरीफ़ ले गए और ये खुतबा इरशाद फरमाया कि जब मैं तुम में से किसी को किसी जगह का आमल यानी कलेक्टर बनाकर भेजता हूँ जिसका अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है, तो वो मेरे पास आकर कहता है ये माल आपका है और ये हदिया है जो मुझे तोहफ़ा दिया गया है। ये क्यों ना किया कि वो अपने माँ बाप के घर बैठा रहता यहाँ तक कि इसके पास तोहफ़े आते। खुदा की कसम, तुम में से जो कोई भी बग़ैर हक़ के किसी चीज़ को लेगा वो इसे उठाए हुए अल्लाह ताला की बारगाह में क़यामत के रोज़ हाज़िर होगा। मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ कि जब तुम में से कोई अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होगा तो इसने ऊँट उठाया होगा जो बिलबिलाता होगा, या गाय जो डकराती होगी, या बकरी जो ममियाती होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक बुलंद फरमाया, यहाँ तक कि बगल की सफ़ेदी तक नज़र आने लगी और कहने लगे कि ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, मैंने तेरा हुक्म पहुँचा दिया। सो मेरे अज़ीज़ों, सरकारी ज़िम्मेदारी के दौरान ना तो पर्सनल बिज़नेस की इजाज़त है और ना ही इस दौरान मिलने वाले तोहफ़ ज़ाती होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने एक कानून बना रखा है कि गैर मुल्की सरबराहान से मिलने वाले तोहफ़ एक महदूद कीमत अदा करके ज़ाती बनाए जा सकते हैं। हम सबको चाहिए कि इस कानून को ख़त्म करवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालें। कोई भी सरकारी तोहफ़ा किसी भी कीमत या किसी भी सूरत पर किसी को लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
پچھلے دنوں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جو مجھے وہ بھی کسی سیاسی پارٹی کے دباؤ کے تحت ہی لگتا ہے کہ سرکاری تحفے جس نے بھی لیے ہیں وہ واپس بیت المال میں یا وہ جو پاکستان میں توشہ خانہ ہے اس میں جمع کرائے جائیں. تو یہ جو بیان تھا سپریم کورٹ کا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے عین مطابق تھا, چاہے وہ کسی بھی وجوہات یا کسی سیاسی پارٹی نے ہی وہ کہلوایا ہو. ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے تھی اور اس مسئلے کو صرف عمران خان تک نہیں دینا چاہیے تھا, صرف نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پھر کرنل جنرل تک رہنے نہیں دینا چاہیے تھا, بلکہ ماضی میں جس نے بھی توشہ خانہ سے تحائف خریدے وہ بھی واپس لینے چاہیے. اگر وہ تحائف اب موجود نہیں ہیں تو ان تحائف کی اصل قیمت کے مطابق رقم وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرانی چاہیے. وما علینا الا البلاغ.